बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबी बाब नंबर 1, ज़मज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। इनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे मुआद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कसा ने इक़्तिदार हासिल किया। कसा के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अबद मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम शिबा रखा गया। ये पैदा हुआ ही था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इसके बाद इनके भाई मुतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए ख़ुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका ग़ुलाम है। मुतलब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मुतलब का ग़ुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शिबा को अब्दुल मुतलब कहा जाने लगा। इन्हीं अब्दुल मुतलब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुर्रहमान से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतलब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुतलब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। इन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मुजाज बिन उमरू था। वो अच्छा आदमी था। इसने अपने कबीले के लोगों को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती मत करो, मगर इन पर कोई असर न हुआ। जब मुजाज ने देखा कि इन पर कोई असर नहीं होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर उसने वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। इसने तमाम माल व दौलत, तलवारें और ज़रें वगैरह खाना काबा से निकाल कर ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मट्टी से इसको पाट दिया, यानी पोत कर दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान तक मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु ख़ज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु ख़ज़ा और कसा की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद पड़ा रहा, यहाँ तक कि कसा के बाद अब्दुल मुतलब का ज़माना आ गया। इन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और इसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मुतलब ने बताया, मैं हजरा सौद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। इसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने इससे पूछा तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात मैं फिर अपने बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स आया। कहने लगा, बरा को खोदो। मैंने पूछा बरा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात में फिर सो रहा था कि ख्वाब में वही शख्स आया और कहने लगा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स आया और बोला, ज़मज़म खोदो। मैंने इससे पूछा ज़मज़म क्या है। इस बार इसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुतलब कहते हैं, मैंने इससे पूछा ये कुआं किस जगह है। इसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुतलब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। इस वक्त इनके यहाँ यही एक लड़का था। इन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून
दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब का ढाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहाँ पहुँचे। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो। यहाँ हम इनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब ये देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर इन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुआं के आसार नज़र आने लगे। ये देखकर इन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि इन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो इनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फ़ैसला करवा लो। इन्होंने बनु साद इब्न हज़ीम की काहिना से फ़ैसला कराना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अबद मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। इस ज़माना में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में इनका पानी ख़त्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। इन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन इन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब इन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही इनकी सवारी उठी, इसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। इन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर ली। अब इन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे बढ़े और खूब सैर होकर पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो गया। अब हम जमज़म के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें जमज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा इनसे झगड़ा करना बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चनाचा सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुआं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई ही की होगी कि मालो दौलत, तलवारें और ज़रें निकल आएँ। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थे। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। इन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। इन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम के रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के नाम के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के रखे गए। पासा फेंका गया। माल और दौलत काबा के नाम निकला, तलवारें और ज़रें अब्दुल मुत्तलिब के नाम, और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। इस तरह फ़ैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के दरवाज़े को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इस खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूँगा। अब जब के कुआं निकल आया तो इन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबा करो। इंशाल्लाह दोस्तों, हम अगले वीडियो में बाब नंबर 2 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।